अच्छा जी मेरे भाई इधर देखो, इधर जी, इधर देखें इधर। भाई ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये पोस्ट के टेस्ट में भी आया और प्री वालों के टेस्ट में भी आया हुआ है, याद है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जी, टेस्ट दिया हो तो पता हो ना, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे देख रहे हैं। जिसने टेस्ट दिया उसको याद होगा। हुबैब ने दिया था इसलिए कह रहा, मेरा ख्याल यही दिया हुबैब टेस्ट तुमने। सर इसका सॉल्यूशन, सर इसका अच्छा जी, चले मेरे भाई इधर आए। कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये मेरा ख्याल प्री वालों का टेस्ट 12 था और पोस्ट वालों का जी 6 या 7 पता नहीं, बहरहाल कहता एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 कहता ऑफ चांद ट्रेडर्स, कहता फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। अब इधर आए जी, कहता गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीस कितने की बच्चों, 6 लाख की। कहता हैज रिसीव्ड इन 1 जनवरी 2020, कहता रिलेटेड टू प्लांट, किसके बदले में मिली बच्चों? जी, तो स्टार्ट में एंट्री क्या हुई होगी, कैश या बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ये एंट्री होगी ना स्टार्ट में। कहता ऑन 5 जैन 2023, यानी कितने साल बाद, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 22 गुजरा, 3 साल गुजर चुके हैं। कहता जी ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ग्रांट वॉज रीपेएबल इन, यानी 6 का 6 लाख वापस करना पड़ गया। मैनेजमेंट हैज ट्रीटेड ग्रांट एज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ, जी मेरे भाई अब मुझे बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या किया होगा उन्होंने। पहले पहले उन्होंने कहा होगा जी कैश या बैंक डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, लेकिन मेरे भाई उसके बाद फिर प्लांट भी तो आया होगा ना, प्लांट डेबिट कैश बैंक क्रेडिट, फिर दोनों को आपस में नेट कर दिया होगा, प्लांट क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट। जी, अकाउंटेंट हैज मेड एंट्री इन द अदर एक्सपेंस अकाउंट, अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, ये जो 6 लाख की ग्रांट वापस हो रही है उसने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक या पेएबल। किस किस ने ये गलत एंट्री आइडेंटिफाई कर ली थी? जी, कैश या बैंक क्रेडिट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये गलत एंट्री हुई। कहता हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कहता 14 लाख रुपया 1.4 मिलियन कॉस्ट है और 6 साल उसकी लाइफ है। जी इधर देखें, एंट्री नेट क्या होगी बच्चों बताओ, डेफर्ड ग्रांट और प्लांट, यानी अब प्लांट 14 में से कितने का रह गया, 8 लाख का रह गया ना पीछे। जी मेरे भाई कहता जी मैनेजमेंट हैज डिस सॉरी, कहता जी लाइव 6 साल है, फर्दर ड्यू टू रीपेमेंट अकाउंटेंट इज आल्सो नॉट अवेयर हाउ द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कहता उसको ये भी नहीं आप पता कि डेप्रिसिएशन किताबों में कैसे रिकॉर्ड करनी है। पहले तो याद करें ना बच्चों, जब डेफर्ड ग्रांट आपने वापस की होगी, आपने एंट्री की होगी कैश या बैंक क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस पहले डेबिट, और बैलेंसिंग फिगर डेफर्ड ग्रांट तो है ही नहीं किताबों में, प्लांट को करना पड़ेगा। अब प्लांट को उसने डेबिट किया, उसे पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। अब बच्चों इधर आओ, सही एंट्री क्या होनी थी इधर देखें, मुझे बताएं। 3 साल गुजर गए होंगे ना जी, शुरू में आए, ये है मेरे भाई फर्स्ट एंड, ये यार ये राइटिंग जैसी भी थी, मैं आधा सोया हुआ था जब ये मैंने बनाई घर में। जी समझ आ रही है ना जी, भैया 800 रुपया ये नेट कॉस्ट। कहता जी उसके बाद कितने साल गुजर गए, 20 21 22, भैया 800 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया भाई, ये कितना 400 है ना, हाँ ठीक है 400, पीछे बुक वैल्यू कितनी बच्चों 400। अब बच्चों इधर आओ, अब होगी है रीपेमेंट, क्या होगी है जी रीपेमेंट हुई है। अब मुझे इधर बताएं आपने क्या एंट्री की होगी, इधर देखो, इधर देखना है गौर से जरा, 600 रुपए से कैश या बैंक क्रेडिट किया होगा पहली बात, प्रॉफिट और लॉस को कितने से डेबिट किया, उसूल ये बताया था भाई, उसूल ये सिखाया था आपको कि ये है मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस 600 का, जो इधर लिखा आपने इधर आके लिखना है 600, डिवाइड करना है कितने सालों की डेप्रिसिएशन कम चार्ज की, 3 की, तो पहले डिवाइड करें 6 से पूरे,
पूरे 6 साल जो लाइफ है मल्टीप्लाई कितने साल गुजर गए, इसका मतलब है इतना एक्सपेंस किताबों में कम चार्ज हुआ। एग्री एग्री। और ये बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस दफा के लिए, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं बच्चों जी, इसको जरा हिफ्स कर लें आप लोग। अच्छा कैलकुलेटर पकड़िएगा, कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा, शुक्रिया जी। जी 14 लाख रुपया जी, 14 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करें जरा, 7 लाख। अगर हम नेट ना करते तो मेरे भाई आज तक किताबों में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होती, 7 लाख। हुई कितनी है, हुई कितनी है, 4 लाख। 3 लाख से कम हुई ना, इतनी हुई है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज, और आपने कैलकुलेट की 7 लाख, तो ये 3 लाख की कम हुई है ना। ये देखो वो प्रॉफिट और लॉस में आपको नजर आ रहा है। डन और डन, डन बच्चों। अच्छा जी, कुछ बच्चों की फरमाइश ये थी सर आप ना, ये तो है फुल रीपेमेंट, पार्शियल रीपेमेंट वाला क्वेश्चन भी करवाएं। इधर देखें, एक 30 से 2 शिकार करते हैं। इधर अगर फॉर एग्जांपल जी कहता है 80% ग्रांट की रीपेमेंट है, इधर आप कितना लिखते हैं, 600 का 80% करें, आजकल कितना आता है, 480 आएगा शायद, 480। इधर देखें, इधर आना है आपने, इधर फिर बेस किसको बनाना था आपने, 480 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, वो इधर आ जाना था और ये बैलेंसिंग आ जाना था। डन बच्चों, एक असूल बस सीखा, वही करना है, समझ आ गई। अच्छा बहरहाल इधर आए, अब आप मुझे बताएं जी, इधर आके बताएं बच्चों, अब जब आपने एसेट को बढ़ाया होगा 300 से, तो मुझे बताएं ये रीपेमेंट की वजह से 300 असल हालत में आ गए, एसेट असल अपनी हालत में आ गया ना। अच्छा जी, तो बच्चों अब इस पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होनी, 700 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, ये रहा, सही है और सही है। अकाउंटेंट ने ये वाली डेप्रिसिएशन का भी उसे नहीं पता कैसे चार्ज करनी है, तो ये डेप्रिसिएशन भी हमने ये असम्पशन लेनी है कि अकाउंटेंट ने को पता ही नहीं है, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं की। 233 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों। अच्छा जब ना ये सवाल इस तरह करेक्शन ऑफ एरर में आता है, बच्चा परेशान हो जाता है। हालांकि अगर ये सेपरेट सवाल है तब भी तो आपने सॉल्व करना ही है ना, तो बिल्कुल सेपरेट सवाल समझ के इसको सॉल्व कर दें, मेरा ख्याल हो जाएगा। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है जी, और बात समझ गए हैं जी मेरे भाई। आ जाएं जी, पिछली दफा ना ये पोस्ट बैच वालों को ये क्वेश्चन दिया था, और चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो आपको टेस्ट दिया था वो पिछली 20 नंबर का, वो 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया था, जिसमें से एक ट्रांजैक्शन तकरीबन यही वाली थी, वो गवर्नमेंट ग्रांट की रिसीट थी, मसला तकरीबन यही वाली थी। तो बच्चों जो ना सोच रहा होता है बंदा कि यार इस दफा शायद ये आ सकता है, ये आ सकता है, बात समझ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें टेस्ट हो सकती हैं। ठीक है जी, इस दफा भी इंशाल्लाह आपके लिए भी सोचेंगे, आपके लिए भी एंड पे आके आपको बताएंगे कि ये लेक्चर आपने दोबारा लाजमी लेने हैं, इसमें कुछ ये है, ये है, ये तो लाजमी लेके जाने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। सोच रहा हूं मैं इंशाल्लाह आजकल जी। मेरे भाई इधर आ जाएं जी, ये सॉरी इधर आए, आपको सोल्यूशन भी तो दिखा देना जी। मेरे भाई ये ना 300 से ये आ जाएगा। आप देखें उसने क्या किया, ये क्या कर दें कैश क्रेडिट, और इधर भी कैश क्रेडिट, ये दोनों कट गए आपस में। अदर एक्सपेंस उसने डेबिट किया, अदर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। और क्या करें बच्चों, पीपी 300 से एज इट इज ये इसको रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट और लॉस को भी रिकॉर्ड करो। कर लेंगे बच्चों। अब ये घर जाके दोबारा करना मुश्किल था, मुझे पता है मुश्किल है, ये 3 नंबर का नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप समझ आ गई है। अब घर जाके दोबारा करोगे खुबैब, शाबाश, लाजमी करना है आपने ये। नेक्स्ट आए जी, कहता स्पेसिफिक लोन ऑफ 2 मिलियन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोजेक्ट। जी स्पेसिफिक लोन जब आता है तो मुझे बताएं शाबाश, अगर कोई डाटा नहीं दिया तो फिर उसी तारीख से हम उसे कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे। कहता ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड इंटरेस्ट कॉस्ट और एंड टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, कहता इंटरेस्ट कॉस्ट 340 की और ये 135 की क्या है, बताएं सही ट्रीटमेंट क्या होना है। बोर्विंग कॉस्ट जो भी कैपिटलाइज की जब वर्किंग करोगे तो ये कॉस्ट में ऐड होगा, ये क्या होगा
जी ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है ना, एसेट डेबिट हो जाएगा, रेलिवेंट एसेट डेबिट हो जाएगा ना, वो सही है। अच्छा बताओ उन्होंने क्या किया, कहता अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द अमाउंट एज फाइनेंस कॉस्ट, माशाल्लाह इंटरेस्ट को ले गया प्रॉफिट और लॉस में, और कहता जो इनकम आ रही है इसको किधर ले गया, हाँ जी अदर इनकम में ले गया। कैसा तेरी तरह का शहजादा गाजी जी, आप इधर आए जी, इधर आए, इधर आए जी, इधर आए। ये क्या किया उसने, इधर देखें, उसने किया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल, इसमें मसला नहीं है, कैश बैंक पेएबल में मसला नहीं होता। और क्या किया उसने, कहा जी इन्वेस्टमेंट इनकम बोलो क्रेडिट और रिसीवेबल, इसमें मसला नहीं है। असल में होना क्या था भाई, देखो इतने से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ने नेट से बढ़ना था, और बाकी तो कोई मसला नहीं है ना। एक्रीड एक्सपेंस बच्चों 340, हमने भी पैसे तो सारे ही देने हैं, कल अभी क्वेश्चन किया था मेसोपोटामिया वाला, बैंक को तो 340 ही देने हैं ना जी, और ये लेने भी है ना जहां इन्वेस्टमेंट की होगी, रिसीवेबल होगा, इसमें मसला नहीं है। अब आप इधर आए, एंट्री करें सही वाली, देखो क्या कट गया बच्चों, एक्रीड एक्सपेंस से एक्रीड एक्सपेंस कट गया, एक्रीड इनकम इधर भी डेबिट इधर भी डेबिट। अच्छा आप परेशान होंगे, सही कटा नहीं है ये, इस तरह था ना, इस इससे काटते थे ना, ये ये ठीक है जी। पीछे क्या बचा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इसे क्रेडिट करो, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, इसे डेबिट करो, ठीक है, इसे क्रेडिट करो इसे डेबिट करो, तो दोनों आपस में वो, और बच्चों ये पीपी डेबिट हो जाएगा। आ जाए इधर, है ना मदे का सवाल फिर, ठीक है बच्चों जी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है करेक्शन ऑफ एरर में, या ऐसा भी हो सकता है चेंजेस इन इक्विटी दे और उसमें दे दे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप घर जाके करेंगे ना ये वाला क्वेश्चन जी, ऑनलाइन वालों आप भी कर लेना यार प्लीज। इधर आए, ये आसान है, ये कर लेंगे आप। क्या था, ऑन 1 Jan 2023 चांद ट्रेडर कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस, ऑन 1 जनवरी 2023 पे है, कब है बच्चों, अच्छा सर, कहता जी एट अ कॉस्ट ऑफ 58 मिलियन, कहता फॉर सब्सिक्वेंट सेल टू द कस्टमर, बताएं क्या सोच रहा है इन्वेंटरी, शाबाश, अभी तक तो यही है ना, इधर फोकस कर, इधर अभी तक तो यही है ना, इन्वेंट्री अभी तक तो यही है ना बच्चों। हाउ एवर ताहम, कहता वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन, ये अटेन नहीं है, एट एन है, वो स्पेस का मसला है, कोई नया लफ्ज नहीं अंग्रेजी का आ गया, एट एन, कहता एनुअल रेंट ऑफ 15 मिलियन, कब बच्चों, अच्छा आप देखें किस दिन जो है वो डिसीजन किया कि रेंट पे देना या ट्रांसफर किया, सबसे पहले हमने ये देखना होता है किस दिन डिसाइड किया कि हमने इसे ट्रांसफर करना, वो वाली तारीख सेपरेट है, और बच्चों रेंट पे देना सेपरेट है, लेकिन इस वाले सवाल में डिसाइड भी उसी दिन हुआ, रेंट पे भी उस दिन दे दिया। अब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही ऐसे है, एक हमने सवाल किया था मेरा ख्याल है ट्रॉट लिमिटेड या गनू कैश वाला, उसमें डिसीजन किसी और दिन हो रहा था, बादाम खा रहे हैं ना आप लोग जी जी, वो बस ऐसे ही है फिर, अब क्या कि बंदा किस्मत, चले समझ गए आप, वैसे तुझे इस इलाके से मिसाल समझ गया होगा। अच्छा जी मेरे भाई, एक होता है डिसाइड करना कि जी इसको हमने इधर ट्रांसफर करना, एक होता है कि वाकई ही उस दिन बिल्डिंग जो है वो रेंट पे चली गई, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप गनू कैश वाला सवाल है या ट्रॉट, इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में ना डेट्स डिफरेंट थी, याद है आपको। इस सवाल के अंदर बच्चों जिस दिन ये डिसाइड हुआ ना उसी दिन जो है रेंट पे बिल्डिंग चली गई, वो दिन बताएं क्या है, बोलो शाबाश, 1 अप्रैल है, शाबाश, क्या है, क्योंकि देखो ना ऑन 1 जनवरी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है, इस दिन तो डिसाइड ही नहीं हुआ, इस दिन क्या नियत है, इन्वेंटरी बेचना है, बाद में रेंट पे दे दिया, तो IS 40 में किस दिन गया, 1 अप्रैल। अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताएं, इधर आए, ये है जी इन्वेस्टमेंट, ये है IAS 2 से तारीख बताएं किस दिन, 1 अप्रैल, ये 23 हो जाएगा ना, अच्छा जी ये है जी 23, अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर देखो इधर, अब आप ऐसे करें, आपके पास अब माशाल्लाह से किताब भी तो नहीं होनी ना,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कितने से ट्रांसफर होना, सबसे पहले डिसाइड ये कर लें फेयर वैल्यू से। सर बताया नहीं है बच्चों, ये नीचे फेयर वैल्यूज क्यों दी हुई है उसने 70 से। इन्वेंट्री कितने पे है, 58 पे। सर इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएं। और भाई वो कॉस्ट मॉडल पे, वो IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है। इधर तो भाई इन्वेंट्री 58, ये एग्जांपल थी किताब की 6 है मेरा ख्याल है, शायद मेरा ख्याल है 58 ये एक एग्जांपल है IAS 40 में। 58 से बच्चों इन्वेंटरी क्रेडिट, और इसने तो बड़े मजे की बात है, होना ही इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, मैंने बताया था जी। ये 70 है बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और क्रेडिट कितने से करना है इन्वेंट्री को, 58। वजन आ जाएगा 22 रुपए का प्रॉफिट और लॉस। डन मेरे भाई। अच्छा जी, उसने क्या चांद चढ़ाया, चांद ने क्या चांद चढ़ाया, अकाउंटेंट हैज डेबिटेड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी वेयर हाउस अकाउंट एंड क्रेडिटेड, कहता डेबिट कर दिया, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा काम किया उसने पहली दफा। कहता जी एंड क्रेडिटेड द इन्वेंटरी अकाउंट बाय रुपीज, उसने कहा बस जी जितने से वो डेबिट उतने से ही वो क्रेडिट, ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं। क्या बच्चों, उसने कहा जी 62 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और जी इन्वेंटरी कितने से क्रेडिट, ना प्रॉफिट और लॉस। उसने कहा यार क्या हमें रोले में पढ़ना जी, ना डोला उसी तो ना रोला उसी, ना भाई प्रॉफिट और लॉस, इस तरह की कोई बात नहीं। उसने कहा यार जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, बात खत्म। अब बच्चों ये आ जाए इधर जी, हरकत भी इसी तरह, आगे भी मसला ही होना है जी। जी मेरे भाई, ये जो तेरे अरमान आंसू में बह रहे हैं ना जी, जी चलें भाई, चलें चलें इधर आए। ये सही एंट्री होनी थी भाई, ये गलत, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और मेरे भाई ये 1000 में होगा ना असल में। अच्छा जी अब इधर देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट होना चाहिए था, ये सही हुआ, लेकिन अमाउंट में मसला है। तो मेरे भाई ये पार्शल इस तरह करके हम कर देंगे, ये बताओ 8000 से कम डेबिट हुआ, 8000 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर दें, ये हुई हुई है इधर, ये हुई हुई है इधर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इधर है मेरे भाई इन्वेंट्री 58,000, क्या है इधर इन्वेंट्री कितने से हुई है भाई, भाई कितने से ज्यादा क्रेडिट हुई हुई है इधर, ये मेरे भाई इसको डेबिट कर दो, क्या कर दो। अच्छा जी मेरे भाई इधर प्रॉफिट और लॉस का नामो निशान ही नहीं है, 12,000 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ये लो, ये आ जाएगी बच्चों आपकी क्या, ये डन। एक काम और करना है आपने, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि फेयर वैल्यू अपडेट, ये अपडेट करनी है आपने कि नहीं करनी, उसने तो ये वाला काम नहीं किया, तो ये वाला उसने खाक करना है जी। अब मेरे भाई इधर आओ, मेरे मासूम दोस्तों इधर आए। अब देखें ये 5 मिलियन से फेयर वैल्यू अपडेट भी, इसमें कहीं उसने कहा उसने फेयर वैल्यू अपडेट किया, तो नॉर्मल अजम्पशन बस अपडेट कर दो, क्या कर दो बच्चों। और उसने तो 62 से रिकॉर्ड किया है, खुद देखो ना, खुद अकल का खुद देखो ना, सोचो थोड़ा सा जी, कर देंगे अपडेट आप। क्या एंट्री होनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन। अच्छा क्वेश्चन है, आपने रिवाइज लाजमी करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे जी। कहता जी ये असल में ना ये प्रैक्टिस है उसकी, किसकी वाला, ऑपरेटिंग साइकिल निकालने की। इसमें ना परचेजेस का डेटा नहीं दिया, वो अगर आप निकाल लेंगे बहुत आसान है, अभी हो जाना है, और उसमें कुछ सजेशंस भी आप लोगों ने दे देनी है। कहता जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर 2020 एज्यूम 360 दिन। कहता सजेस्ट 4 पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस। अच्छा ये तो आप अभी अभी जुबानी बता देना, 4 पॉसिबल मेजर्स बता दें, ये तो यार आप बगैर देखे भी बता सकते हैं जी, तस्वीर नहीं करनी, मतलब कि बताओ जी, बताओ ना क्या गिनने हैं उंगलियों पे। इनएफिशिएंट डेटर कलेक्शन पॉलिसी, उसको बेहतर करो, आप लिखेंगे, अच्छा बुलेट्स में लिखते होते हैं इनएफिशिएंट डेटर कलेक्शन पॉलिसी, आगे थोड़ा सा अगर अंग्रेजी में लिखना पड़े तो थोड़ा सा लिख देंगे आप, टू कलेक्ट द डेटर्स टाइमली, सही है, मेक अ पॉलिसी टू कलेक्ट डेटर्स टाइमली, बस इतनी अंग्रेजी काफी होगी आज के लिए। नेक्स्ट बताएं। अच्छा डेटर का एक और भी होता है ना, डेटर के, हाँ शाबाइयों की बोला बच्चा, डिस्काउंट दें,
ताकि जल्दी उनसे पैसे क्या हो जाए, रिकवर हो जाएं। फिर जी, फिर आप ना इन्वेंट्री से रिलेटेड भी आप बात लिख सकते हैं कि क्या करें बच्चों, ज्यादा होल्ड ना करें जी, और जो है बोलें, और कोशिश करें ज्यादा जल्दी कन्वर्ट करने की सेल्स में। ये सबसे एंड पे लिखते होते हैं। इससे बेहतर पॉइंट्स हैं हमारे पास 2-3 डेटर्स के, और बताएं क्रेडिटर्स के बारे में बताएं। शाबाश। डील विद द या नेगोशिएट विद द क्रेडिटर्स फॉर एक्सटेंडेड क्रेडिट डेज। बड़ा औखा बोला है मैंने, ये याद कर लें बस इसको अब। ठीक है बच्चों, ये 3-4 आपने सजेशंस दे देनी है जी। आप बच्चों इधर आए, कहता कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर 2020। अब बच्चों इधर देखो, अब 2019 का डेटा भी है, 20 का भी है, लेकिन मांगा उसने सिर्फ 2020 है। शाबाश, वेल डन बच्चों। आप देखें इधर 3 वर्किंग कैपिटल रेशियोज के अंदर कितनी है बच्चों, 3। पहले डेटर्स का बता दो बच्चों। एवरेज डेटर्स कैलकुलेटर पकड़ें, 80 डिवाइडेड बाय 95, और सॉरी 80 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। 80 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 बताओ कितना बनता है, 87 पॉइंट। अच्छा, अब ना मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, इधर देखिएगा। जो मैं कह रहा हूं वैसे कर दें, जो मैं कहने लगा हूं अभी बोलिएगा ना, प्लीज कर दें वैसे। लिखें 500 डिवाइडेड बाय 87.5, करो 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 करो। 500 डिवाइडेड बाय 87.5 मल्टीप्लाई बाय 365 दिन। करो करो ना, करो तो सही, करो ना, करो। 2050 पेपर में है 20, अच्छा 2085। इधर देखें, अगर आपको फॉर्मूला भूल गया तो बच्चों परेशान नहीं होना, करके देख लें, खुद बताएं ये जो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं आ रहा, सेल्स ऊपर आनी या डेटर्स ऊपर आने, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये गलत वाला फॉर्मूला लगवाया आपको। अगर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप और 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2085 डिवाइड करें 365 दिनों से या 360 से, इसे जो जवाब आया है, मतलब 6 सालों के बाद डेटर्स पैसे देंगे आपको। तो आग लगाओ ऐसे बिजनेस को। अच्छा मेरे भाई देखो, ये अगर पेपर में कभी भूल जाए तो थोड़ा अक्ल का मुजाहिरा भी करना है, किसने पहले आना किसने बाद में, तो ये तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपके पास टाइम्स वाली वो आएगी, टर्नओवर वाली, लेकिन उसने टर्नओवर वाली तो मांगी नहीं है। तो आपने 87.5 डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 दिन करें, जवाब बता दें जी मेरे भाई। 63 डेज। अच्छा जी, अब बच्चों आप क्या करें, अब इन्वेंट्री वाले डेज कैलकुलेट कर दें। इन्वेंट्री वाले 75 प्लस 93 डिवाइडेड बाय 2, 84 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 360, 81। 63 और 81 दोनों ऐड होने हैं पॉजिटिव। क्रेडिटर वाले क्या होने हैं बच्चों, लेस, लेकिन परचेजेस नहीं दी। आपको तरीका बताया था परचेजेस निकालने का, कितने तरीके बताए थे, अब मैंने जूती उतार लेनी है ना आए तो। 2 तरीके बताएं कौन कौन से जी, कौन कौन से मेरे भाई। एक कहा था बच्चों ओपनिंग स्टॉक दिया हो प्लस पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और कॉस्ट ऑफ सेल दी हो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू या इज इक्वल टू, जी इज इक्वल टू बच्चों होता है किसके बोले, कॉस्ट ऑफ सेल के। ऐसे ही है। अब आपके पास मिसिंग फिगर क्या है, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, ऐसे ही बच्चों प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर है जी। ओपनिंग स्टॉक बताएं जरा कितना है जी, प्लस माइनस जी, खुबैब इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। जी भाई ओपनिंग स्टॉक बताओ जल्दी है जी, परचेजेस नहीं है बच्चों, माइनस क्लोजिंग स्टॉक बताओ है, कॉस्ट ऑफ सेल दी है उसने जी। इधर आए, ऐसे ही सीखा होगा आपने भी, इधर जाके प्लस वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला माइनस जी, कितना 390
6 डन बच्चों, ये आपके पास परचेजेस आ गई ना। अच्छा जी, अब क्रेडिटर देखें जी किधर है, ये ट्रेड पेबल 60 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है जी, 1 आता है 60 प्लस, गाजी तेरा जान के दिल करता है वैसे जी, 60 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना बच्चों, 66 66 डिवाइडेड बाय 396 मल्टीप्लाई बाय 360 दिन, 60 दिन नहीं आ रहे हैं। 83 आपने मुझे बताया था 63 प्लस 80 जी 80 था शायद, जितना भी था माइनस ये कर दें, आपके पास वर्किंग कैपिटल साइकिल कितने दिनों का आया, 83 डेज का आ गया। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये इधर भी उन्होंने नंबर ऑफ डेज निकलवाए हैं, और ये देख लेना ये उन्होंने भी तकरीबन वही बातें लिखी हैं इधर, ठीक है बच्चों, तकरीबन वही बातें हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जरा, एक और मैं भूला नहीं हूँ, वो मुझे बताएं दूसरा तरीका बताएं जी परचेजेस निकालने का, बताओ शाबाश शाबाश। या फिर दूसरा तरीका ये होता है, उसने क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया जिस तरह इधर दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, जी इधर ही बनाते हैं ना, ट्रेड पेएबल ये है बच्चों डेबिट, और ये क्या है, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, ये लेजर ये बढ़ेगा, बैलेंस क्यों बढ़ेगा बताओ, परचेजेस की वजह से, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, यही तो हमें चाहिए। ये कम क्यों होगा, ट्रेड पेएबल डेबिट और कैश या बैंक, अगर ये दिया हो, ये दिया हो और ये दिया हो तो ये आ जाएगा बच्चों, लेकिन ये ना परचेजेस कौन से वाली आएंगी, बहुत अच्छे, ये क्रेडिट वाली आएंगी बच्चों, क्या आएंगी, ये इधर इधर क्रेडिट वाली आती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, इधर मेरे भाई कौन सी आती हैं सर, लेकिन इधर तो क्या उसका नाम है, आपने तो इसमें से कैश वाली माइनस ही नहीं की, भाई मैं कहां से लेके आऊं कैश वाली, उसने बताया डेटा कोई, बल्कि उसने ये नोट लिखा हुआ है, ऑल सेल एंड परचेजेस आर मेड ऑन, बात समझ आई, चलें बस ठीक है जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।